ये तो एक छोटी सी शुरुआत है। मैं ये हुआ कैसा ये मैं बताना चाहूंगा। बहुत से लोगों ने पूछा, एक हमारे मित्र की बच्ची की शादी थी, 13 फरवरी का रोज था और हमारे प्रफुल्ल जी का मेरा सामना हुआ और सौभाग्य से एकनाथ जी मुख्यमंत्री मेरा हाथ पकड़ के बाहर जा रहे थे और जाते जाते बाकायदा ऐसा हाथ पकड़ के जा रहे थे तो उन्होंने प्रफुल्ल जी को और हमारे एक मित्र जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि ये सियासी मंच है, उनको देखा बाजू में खड़े होते हुए तो उन्होंने कहा कि चलो भाई प्रफुल्ल जी को मिल लेंगे। जरा भाई साहब आराम से बांटना, अभी जिंदगी बाकी है घड़ी पहनने को, आज से शुरुआत है। तो आप, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग घड़ी दिल से पहनोगे। तो फैजल जरा देखो वहां आराम से, शम्स बगुन गया। तो उसके बाद में प्रफुल्ल जी को मुझे छोड़े प्रफुल्ल जी के पास, मैं और प्रफुल्ल जी बैठे और उसके बाद में हमारा एक मित्र जाके आया उस शादी से, हम उनके घर गए तो प्रफुल्ल जी ने को शायद मेरा दर्द किसी ने बताया होगा तो प्रफुल्ल जी ने शुरुआत की मुझसे और कहा कि बाबा ऐसी सी बात है। बात करते करते एक वरिष्ठ पत्रकार भी था, हम सब मित्र लोग खाने के लिए किसी के घर में गए थे तो उन्होंने शुरुआत की कि तू पार्लियामेंट तक रुक जा और पार्लियामेंट के बाद तू हमारे पक्ष में प्रवेश कर। तो मैंने कहा प्रफुल्ल जी अगर आऊंगा तो मैं पार्लियामेंट के पहले ही आऊंगा, पार्लियामेंट के बाद अगर आना ही है तो फिर पार्लियामेंट के पहले ही आऊंगा। और उन्होंने कहा तू बड़े अच्छी तरीके से, जैसे भाई होता है, बड़ा भाई होता है, मित्र होता, बोले सोच समझ के आना। तो मेरा जो फर्ज था, मैंने दूसरे दिन सर मैं आज उस शख्स का अगर नाम न लूं तो इंसाफ नहीं करूंगा मेरी राजनीतिक जिंदगी में, कैलाशवर की सुनील दत्त साहब का। ये जो क्षेत्र है या पूरा जिला है, पूरा देश में अगर किसी ने हकीकत में सद्भावना का काम किया है तो सुनील दत्त ने किया है। और मैं कहते हैं ना, कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, इंसान तो एक बहाना है, जरिया होता है। मुझे यहां तक पहुंचाने में सुनील दत्त साहब का हाथ है। तो मैंने सोचा कि मेरा एक मॉरल अधिकार है, मैंने बहन बोलो बिटिया बोलो, मैंने प्रिया दत्त जी को फोन किया दूसरे दिन, मैंने कहा बेटा तुम अगर चुनाव लड़ रही हो तो मुझे बता दो क्योंकि शायद मेरा रास्ता अलग होने वाला है। तो उसने कहा नहीं मैं तो चुनाव नहीं लड़ रही हूं। तो भी मैं उसके घर गया और मैंने कहा, और जब मैं श्योर हुआ तो मैंने 2-3-4 दिन सोचा और उसके बाद में प्रफुल्ल जी से बात किया और प्रफुल्ल जी ने मुझे घर में मैं जाके बात किया। और उसके बाद में प्रफुल्ल जी का बड़प्पन था कि उन्होंने कहा अभी भी तू सोच ले, हम तो चाहते हैं कि तू हमारे साथ जुड़े। तो मैं बोला मैं आपको बताऊंगा। और 5-7 दिन बाद मैंने कहा कि मैं सोच के आपको बताऊंगा। तो उसी दिन प्रफुल्ल जी ने अजीत दादा पवार का और सुनील तटकरे का बहुत बड़प्पन है। देखिए हम इज्जत के भूखे हैं। एक कहावत है, हमेशा मैं कहता हूं, जिल्लत की जिंदगी से मौत अच्छी। तो अजीत दादा, सुनील तटकरे जी, आज मैं सबके सामने करना चाहता हूं क्योंकि मैं एक खुली किताब हूं। मैंने कभी जिंदगी में, आई एम अ वेरी ब्लंट स्पोक पर्सन हु स्पीक्स हिज माइंड, और वही वजह थी मेरी मतभेद की मेरे पक्ष में। तो अजीत दादा, सुनील तटकरे जी, प्रफुल्ल जी ने हमारा नाश्ता रखा प्रफुल्ल जी के घर में, वहां हम जाके मिले, खुल के चर्चा हुई और उसके बाद में मुझे कहा गया कि भाई आपको वरिष्ठ नेताओं का दबाव आएगा। जाहिर बात है, जब 48 साल किसी पक्ष में रहो, उस पक्ष की अगर मैं बुराई सार्वजनिक तौर पे करूंगा तो मैं नहीं समझता हूं एक खानदानी आदमी, संस्कारी आदमी को शोभा देगा। तो इसके लिए मैंने कहा कि नहीं, अगर मैं वादा करके जाऊंगा तो हम तो जबान के आदमी हैं। और हमने वादा करके गए और उसी दिन तय हुआ कि 10 तारीख को हमारा प्रवेश होगा। और मैं, प्रफुल्ल जी, आपके घर से उतरा और कांग्रेस हाईकमांड के जो लोग हैं उनको उसी दिन फोन करके कह दिया कि अलविदा।
ऐसा नहीं कि हमने छुपा के किया, ये है कि प्रेस को बताना ठीक नहीं था, मगर उसी दिन हमने तय कर दिया कि हम वहां मतलब हम जा रहे हैं। लोगों ने फोन किया, कोशिश की, और सही बात है, कोई भी आदमी प्रयास करता है। मैं कोई ब्राउनी पॉइंट्स उसमें लेना नहीं चाहता हूं, बहुत मेहनत की इस पार्टी में, मगर जब मन दुखता है तो आदमी जब अपने मतभेद रखता है और जब उसे पता चलता है कि सिर्फ यहाँ परसेप्शन की राजनीति हो रही है,